दोस्तों, आप जिस व्यक्ति की सफलता की मिसाल दूसरों को देते हैं, हो सकता है कि वो आपके अंदर ही मौजूद हो। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आज आप क्या हैं, महत्वपूर्ण ये है कि कल आप क्या बन सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी संभावनाओं का खेल है। लाइफ इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। दोस्तों, वाल्ट डिज्नी जो कि मिकी माउस के रचयिता हैं और पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, जब वो युवा थे तो वो काम ढूंढने के लिए इधर उधर दर दर ठोकर खा रहे थे और उन्हें तमाम एडिटर्स कह रहे थे कि तुम्हारे अंदर तो कार्टून बनाने की प्रतिभा ही नहीं है, तुम्हारे अंदर तो आर्टिस्ट बनने की प्रतिभा ही नहीं है। एक दिन उनके ऊपर तरस खा के एक चर्च के पादरी ने उन्हें चर्च की दीवार पर कुछ कार्टून बनाने का काम दिया और जब वो चर्च के शेड में एक कोने में बैठकर कार्टून बना रहे थे तो वहाँ पर चूहे उछल कूद मचा रहे थे। वहीं से उन्हें मिकी माउस का ख्याल आया और उसके बाद तो दोस्तों सारी चीज़ें इतिहास हैं कि डिज्नीलैंड किस तरीके से बना, मिकी माउस कितना पॉपुलर हुआ। हैरी पॉटर की सीरीज आपने सुनी होगी, हर बच्चे की ज़बान पर हैरी पॉटर सीरीज होती है। दोस्तों, J.K. राउलिंग जो कि हैरी पॉटर की लेखिका हैं, वो जब हैरी पॉटर का एक वॉल्यूम लिख चुकी थी और दूसरा वॉल्यूम लिख रही थी तो उनकी ज़िंदगी अंधेरों में आ गई थी। वो बहुत ही कष्ट में थी। आर्थिक रूप से उनके पास रहने के लिए ना घर था, ना खाने के लिए पैसे थे। गोद में एक छोटी सी बच्ची थी और वो उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में आ गई। किसी तरीके से एक छोटा सा कमरा मैनेज किया और उसमें रूखी सूखी खाकर एक वक्त खाकर सो जाती थी, लेकिन वो हैरी पॉटर की सीरीज को लिखती रहीं। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि J.K. राउलिंग की उस वक्त एक महिला थी, साथ में एक छोटी बच्ची थी, पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी राइटिंग करती रहीं करती रहीं करती रहीं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं आज हैरी पॉटर और उसकी राइटर J.K. राउलिंग किस स्टेटस पर हैं, पूरी दुनिया में उन्हें जाना जाता है। बच्चे हैरी पॉटर सीरीज के आने का इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों, वही बात है कि ज़िंदगी संभावनाओं का खेल है। लाइफ इज़ अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़। दोस्तों, ये जो सफलता और असफलता का एक ही सिक्का है, ये एक सिक्का है, इसके एक तरफ सफलता लिखी है, दूसरी तरफ असफलता लिखी है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको असफलता ही मिल रही है, अगर आपको अनसक्सेस ही मिल रही है, अगर आप नाकामयाब ही हो रहे हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप J.K. राउलिंग से कुछ प्रेरणा लीजिए, आप वाल्ट डिज्नी से सीखिए, आप एडिसन से सीखिए। सीखने के लिए आपको तमाम नाम बिखरे हुए हैं, उनसे सीखिए जो ज़िंदगी के उस अंधेरे से भी गुजरे हैं, उन अंधेरी घाटियों से भी गुजरे हैं जहां रहने के लिए छत नहीं, जहां खाने के लिए जेब में पैसे नहीं, लेकिन वो अपने काम में लगे रहे, अपने काम में लगे रहे और एक दिन उन्होंने ज़िंदगी के उस सिक्के में जिसमें एक तरफ सफलता लिखी थी उसे अपना करके दिखाया। दोस्तों, इसी तरीके से एक छोटा सा बच्चा जो कि सेकेंड क्लास में पढ़ता था, वो एक दिन जब घर आया तो उसकी जेब में एक पर्ची रखी हुई थी। माँ ने उसे पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आपका बेटा इतना मंद बुद्धि का है, मेंटली रिटार्डेड है कि हमारे स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, इसे अपने स्कूल से निकाल लीजिए। बेटे ने पूछा कि माँ पर्ची में क्या लिखा हुआ है, तो माँ ने कहा कि बेटा इसमें ये लिखा हुआ है कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो और इतने ज़्यादा तीव्र बुद्धि के हो कि तुम उन सामान्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते। आज से मैं तुम्हें स्वयं पढ़ाऊंगी। और बड़ा होके वही लड़का एक दिन थॉमस अल्वा एडिसन बना। दोस्तों, एडिसन एक मामूली ऑपरेटर था, टेलीग्राफ ऑपरेटर था, उसे आवारा टेलीग्राफ ऑपरेटर कहा जाता था, लेकिन उसको धुन थी कि वो इलेक्ट्रिक से जलने वाले बल्ब को बना देगा और उसी धुन में वो लड़का
10,000 बार असफल हुआ, लोग उसे पागल समझते थे, लोग उसे सनकी समझते थे, लेकिन एक दिन उसने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार कर दिया, बल्ब बना के दिखाया, और न केवल बल्ब का आविष्कार किया बल्कि उसके बाद आविष्कार पे आविष्कार करता वो लड़का चला गया और 1,500 आविष्कार करके वैज्ञानिकों की दुनिया में सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना। इतने आविष्कार और इतने आविष्कारों के पेटेंट किसी भी वैज्ञानिक के पास नहीं है। दोस्तों, अगर आप इसकी समीक्षा करें, इसको गौर से देखें, जिन उदाहरणों को मैंने दिया है, वाल्ट डिज्नी, जेके रावलिंग, एडिसन और बहुत सारे नाम हैं जिन्हें मैं गिना सकता हूं, लेकिन इतना इशारा काफ़ी है। अगर आप इनके उस दौर को देखें जो उनका डार्क फेस था, जब इन्हें पागल कहा गया, जब इन्हें मंदबुद्धि कहा गया, जब ये गरीब थे, जब इनके पास रहने को छत नहीं था, जब इनके पास खाने को पैसे नहीं थे, तब ये लोग किस तरीके से अपने उस पैशन को, अपने उस जोश को बनाए रख सके, किस तरीके से ये होप को बनाए रख सके, किस तरीके से ये अपने मन में आशा के दीपक को जलाए रख सके, आप इस पर गौर करिए दोस्तों। जितने भी दुनिया में कामयाब लोग हुए हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट हो, चाहे साइंस हो, सोशल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, जो भी फील्ड हो, जिस भी फील्ड में लोग, पॉलिटिक्स हो, एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, राइटिंग हो, इन लोगों ने अपने डार्क फेस में अपने मन में आशा के दीपक को जला के रखा हुआ है। यही पहली शर्त है सफलता की दोस्तों। लोग 2 बार, 4 बार, 10 बार, 100 बार कोशिश करने के बाद कह देते हैं कि हमने पूरी कोशिश कर ली, अब ये काम हमसे नहीं हो सकता, अब हम सफल नहीं हो सकते, अब हमारी ज़िंदगी जैसी है वैसी ही चलती रहेगी। लेकिन दोस्तों, जब आप इन सफल लोगों की ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ेंगे, जो इशारा मैंने किया है, और उसको बहुत थारोली गौर करेंगे कि अपने डार्क फेस में, अपनी मुसीबत के दिनों में ये लोग किस तरीके से अपने मन में आशा को जलाए रख सके, आशा के दीपक को जलाए रख सके, तब आप देखें, तब आपको हौसला मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, और वहाँ से आपका पैशन बना रहेगा दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, सफलता के सफर में अंधेरी घाटियां भी आती हैं। शुभ्र पर्वतों तक पहुंचने के लिए अंधेरी घाटियों से भी गुजरना पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फेस सफलता में यही है, जब अंधेरी घाटियां आती हैं, जब मुसीबतें आती हैं, जब आर्थिक तंगी होती है, जब रहने का ठिकाना नहीं होता है, जब खाने का कोई पता नहीं होता है कि शाम का खाना कैसे खाएंगे, कहाँ खाएंगे, कौन खिलाएगा, तब दोस्तों, तब अपने पैशन को बनाए रखना, तब अपने हौसले को बुलंद रखना ज़रूरी होता है। ज़रूरी क्या, यही शर्त होती है सफलता की। जिन लोगों ने सफलता के शुभ्र पर्वतों पर झंडे गाड़े हैं, सारे लोगों ने दोस्तों इस डार्क फेस को बहुत ही हौसले के साथ पार किया है। ये वो डार्क फेस है दोस्तों जिसमें 98% लोग इसी में छोड़ देते हैं, लेकिन इस डार्क फेस में जो हौसले को बनाए रखता है, जो आशा के दीपक को जलाए रखता है दोस्तों, उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपका उम्मीद में भरोसा है, अगर आपका होप में विश्वास है, ट्रस्ट है कि उम्मीद बनी हुई है, एक दिन मैं सफल हो जाऊंगा, अगर आप आशावादी हैं, आशा में सचमुच के आशावादी हैं, कहने के आशावादी नहीं हैं, सचमुच के आशावादी हैं, अपने मन में धारण करते हैं ऑप्टिमिज्म को, तो वो आशा आपको वो हौसला देगी, वो विश्वास देगी, आपको जूझने की वो शक्ति देगी, संघर्ष करने का वो मादा देगी, ताकि आप विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में और ऐसी परिस्थितियों में जब लोग छोड़ देते हैं, जब लोग क्विट कर देते हैं, जब लोग हार मान लेते हैं, तब आप ना छोड़ें, तब आप ना क्विट करें, तब आप ना हार माने और आगे बढ़ते रहें दोस्तों, तो निश्चित रूप से किसी भी फील्ड में आप सफल हो जाएंगे।
दोस्तों, हर ठोकर लगने के बाद खुद से पूछें कि हमने इस तजुर्बे से क्या सीखा, तभी आप रास्ते के रोड़े को कामयाबी की सीढ़ी बना सकते हैं। दोस्तों, बड़ी बात ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में क्या घटित होता है, बल्कि बड़ी बात ये है कि आपकी ज़िंदगी में जो घटित होता है आप उसका सामना कैसे करते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।